हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम अपनी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो हमारा ब्लाउज़ होगा, फ्रंट पार्ट हमारा बोट नेक पे होगा और बैक पार्ट हमारा डीप नेक पे होगा। और ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज़ बनकर तैयार होगा। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा ली हूँ। और यहाँ से हम अस्तर को सबसे पहले सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ही हम अपनी मार्किंग लगाएंगे। तो जो भी अस्तर टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो अपनी बैक पार्ट की लेंथ लेनी है। तो हमारा टोटल 14 इंच पे ब्लाउज़ तैयार होगा। तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज़ की लेंथ हो जाएगी। तो जितनी भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लिए। और उसके बाद हम यहाँ बैक ओपन बना रहे हैं अपना। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच जितना मार्जिन लूँगी अपनी हुकाई की पट्टी के लिए। तो इस तरीके से हम हाफ इंच का निशान लगाते जाएंगे हुकाई की पट्टी के लिए। और सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ से सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बैक ओपन है, तो आप ये मार्जिन ज़रूर लें और इस तरीके से निशान लगा दें। और निशान लगाने के बाद हम सारे पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारी मार्किंग होगी, तो इस निशान को छोड़ते हुए ही हम अपनी सारी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 40 साइज का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो ये मेरा प्रिंसेस कट बोट नेक पे होगा और बैक हमारा डीप नेक पे होगा। तो अब उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी शोल्डर हो उसका हाफ़ लगाना है। तो यहाँ पे मेरा 15 इंच है, तो मैं उसका हाफ़ लगाऊंगी 7.5 इंच। तो इस तरीके से हमने जो हुकाई की पट्टी का निशान लगाया है वो निशान के छोड़ते हुए हम यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगा देंगे। और एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 7.5 इंच पे नीचे एक निशान और लगा देंगे। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम सबसे पहले यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम अपने शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हम बोट नेक बना रहे हैं, तो हम हाफ इंच ही शोल्डर को डाउन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम हाफ इंच का एक निशान लगाएंगे शोल्डर डाउन के लिए। तो ये हमारा शोल्डर डाउन का निशान हो गया है। अब हमें अपने आर्म होल के लिए निशान लगाना होगा। तो इस तरीके से हम जितना शोल्डर लिए थे अपना, उतना ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे एक निशान और लगा दूंगी और इसी पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ से 1 इंच अंदर निशान लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए। तो इस तरीके से अंदर निशान लगाने से क्या होगा कि हमारे जो आर्म होल में झोल वगैरह आते हैं तो वो हमारा नहीं आएगा और एकदम फिनिशिंग के साथ आपका आर्म होल फिट बैठेगा। तो इस तरीके से 1 इंच अंदर निशान लगाएं और निशान लगाने के बाद सारे पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से सीधा कर लें। तो ये इस तरीके से आपको नाप के दिखा दूँ, तो ये हमारा 6.5 इंच पे निशान लगा है। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ से 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे अपने बैक आर्म होल के लिए। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम अपने आर्म होल का सेंटर निकालेंगे शेप देने के लिए। तो इस तरीके से सेंटर निकाल लें और सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ से एक मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारे आर्म होल का सेंटर हो जाएगा। अब इसी सेंटर से हमें अपने आर्म होल का शेप देना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो अच्छे से आप आर्म होल का शेप दे दें एकदम बिल्कुल बराबर से। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट यहाँ तक रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं 40 साइज का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो यहाँ से मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये ध्यान रखें आप हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए लगाएं और 2 इंच मार्जिन रखें। तो मैं हर ब्लाउज़ में 2 इंच का ही मार्जिन लेती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट को 2 इंच का ही मार्जिन चाहिए होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम टाइट ढीला कर सकें। अब हमें अपनी वेस्ट का निशान लगाना है। तो 32 के लिए 8 इंच और 1 इंच हमारा टक्स के लिए होगा और 2 इंच हमारा मार्जिन का होगा। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे।
तो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन हो जाएगी और वो हमारी मार्जिन की लाइन हो जाएगी। अब उसके बाद हमें अपने टक्स निकालनी होगी। तो इस तरीके से इंची टेप को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से हम कमर का सेंटर निकाल लेंगे। तो ये हमारे टक्स पॉइंट हो जाएगा और इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। अब हमें टक्स के लिए लेंथ लेनी है, तो यहाँ पे मैं 5 इंच का टक्स रखूँगी। तो इस तरीके से 5 इंच का एक निशान लगा दें और निशान लगाने के बाद इसे भी स्ट्रेट लाइन से खींच दें। तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो जाएगा और हाफ इंच जितना हम इस तरीके से निशान लगाएंगे तो टोटल हमारा 1 इंच का टक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक ऐसे नॉर्मली लगाऊंगी क्योंकि मुझे बकरम पे ही अपना नेक बनाना होगा। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए आप नेक विड्थ अपने हिसाब से रख सकते हैं और इस तरीके से हम अपने शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो सारे निशान के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी होगी। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप अस्तर को बिछा लें। बिछाने के बाद इसे सीधा कर लें और अपने बैक पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। और यहाँ से अस्तर को मैं सीधा करूँगी, जो भी टेढ़ा मेढ़ा अस्तर होगा। अब उसके बाद ही हम अपने बैक पार्ट को इसे अच्छे से सेट करते हुए बिछाएंगे और जैसे हमारा बैक पार्ट कट हुआ है सेम उसी तरीके में हमें उसकी पूरी मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमें बैक पार्ट अपनी हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए रखना होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैं बाहर निकाल दी हूँ इतना और उसके बाद इसे सेट करके रखी हूँ। तो इस तरीके से सेट करके रख लें और पूरा हम सेम मार्किंग करेंगे अपने बैक पार्ट के ही अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके से आप मार्किंग कर लें। अब उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर चेक करेंगे तो 7.5 इंच पे ही हमारा शोल्डर आया है। अब हमें यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ की लेंथ बढ़ाएंगे। तो 15 इंच हमारा बैक पार्ट था तो उससे हम 1 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट पे है। तो जब हम प्रिंसेस कट जॉइंट करते हैं तो हमारा ब्लाउज़ छोटा होता उठने लगता है, तो इसलिए हम अपने फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम 16 इंच पे निशान लगा देंगे और सारे पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट को मिला के सीधा कर लेंगे। तो जी आप कोई सा ब्लाउज़ कट करें 1 इंच हमेशा फ्रंट पार्ट का आपका बड़ा ही होगा। तो इस तरीके से अब हमें अपने आर्म होल के लिए निशान लगाना होगा। तो जो भी हमने निशान लगाया था बैक पार्ट में सेम उसी तरीके से हम निशान लगा देंगे और इस तरीके से पॉइंट का निशान लगाते हुए हम सारे पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। तो बिल्कुल सेम ही तरीके से हमें करना है जिस तरीके से हमने बैक पार्ट पे किया था। तो उसी तरीके से हमने निशान लगा के अपनी मार्किंग को एकदम क्लियर कर लेंगे और इसे आर्म होल में भी अच्छा सा शेप दे देंगे। तो थोड़ा बहुत जो गड़बड़ होती है वो शेप आप अच्छे से दे दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा। अब उसके बाद हम अपने यहाँ पे प्रिंसेस के लिए शेप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे लगाऊंगी कमर से। अपने एपेक्स पॉइंट का लगाएंगे तो यहाँ पे 40 इंच है ब्लाउज है तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे लगाऊंगी और यहाँ से हम 4.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हमें इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्रंट पार्ट में बोट नेक बनाऊंगी, तो इस तरीके से मैंने सिंपली सिर्फ ड्रॉ किया है। तो मैं बनाऊंगी बुकरम के ऊपर ही, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपने प्रिंसेस कट का शेप देंगे कुछ इस तरीके से। तो अच्छे से आप प्रिंसेस कट का शेप दें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपका शेप बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ से हम अपने टक्स के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पे और 2 इंच हम इससे ऊपर लगाएंगे निशान। तो या दोनों निशान हमारा स्ट्रेट रहेगा। तो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सबसे पहले हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ही हम यहाँ से शेप देंगे अपने प्रिंसेस कट के टक्स के लिए। तो इस तरीके से एकदम हल्के हाथ से आपको शेप देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितने हल्के हाथ से शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से शेप देने से हमारे प्रिंसेस कट का शेप अच्छा आता है
और कोई गड़बड़ भी नहीं होती है। तो जो हमने 2 इंच टक्स के लिए लिया था, अब यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे और आर्म होल साइड से हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो ये मार्जिन लेना ज़रूरी है क्योंकि हम पेपर पे कट नहीं कर रहे हैं, तो सारा मार्जिन हम अपने फैब्रिक के ऊपर ही लेंगे। तो इस तरीके से हम मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे और निशान लगाते हुए हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से सीधा कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे से हमने जो निशान लगाया था वहाँ से हम इस तरीके से तिरछा स्केल रखेंगे और 1/2 इंच जितना हम इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा होगा और इस तरीके से यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम पूरे निशान के ऊपर ही इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक लूँगी और 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए हम सारे अस्तर फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे फैब्रिक को अपने अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर रख के पूरी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टिचिंग हमें करना होगा अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग नहीं करूँगी, अपनी स्टिचिंग को थोड़ा इजी बनाना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके मैं इसमें स्टिक करूँगी। तो मैंने देखा है कि स्टिचिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है मेन फैब्रिक को और अस्तर फैब्रिक को स्टिच करने में, क्योंकि हमें डर रहता है कि हमारा मेन फैब्रिक में कहीं झोल तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी स्टिचिंग को आसान करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेंगे, आमने सामने रखते हुए कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और अपने अस्तर वाले में एकदम किनारे किनारे से हम अपने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और एकदम किनारे किनारे से हम इसमें फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से लगाएं और इस तरीके से स्टिक कर दें। इससे स्टिचिंग मुझे आसान लगी है तो मैंने ट्राई किया है। अगर आपको भी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको फैब्रिक ग्लू से स्टिक करना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर स्टिचिंग करने से। तो मुझे इसमें कम समय ही लगा है। तो इस तरीके से मैं पूरे अस्तर पे फैब्रिक ग्लू लगा के अपने सारे पार्ट को इसी तरीके से स्टिक करूँगी। तो मुझे तो आसान लगा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या इजी लगता है, फैब्रिक ग्लू से स्टिक करना या फिर स्टिचिंग करना। तो इस तरीके से मैं सारे पॉइंट पे अस्तर फैब्रिक ग्लू लगा दूंगी और लगाने के बाद हम इसमें स्टिक कर लेंगे और इससे हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ अस्तर और मेन फैब्रिक स्टिक होता है और कोई झोल वगैरह भी नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टिक कर दिया है। अब ऐसे ही करके हम सारे पार्ट को स्टिक करेंगे और ये सब जल्दी सूख भी जाता है। जब तक आप सारे पार्ट में स्टिक करेंगे तब तक आपका फैब्रिक और अस्तर दोनों स्टिक सूख चुका होगा। तो इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें अगर आप लोगों को पसंद हो। तो यहाँ पे ये मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है इस तरीके से करने से। और स्टिचिंग करने में काफ़ी समय लगता है अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच करने में, और अच्छे से सेट कर करके स्टिच करना पड़ता है कि कोई झोल वगैरह ना आए। तो ये तो मुझे इजी लगा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने ऐसे ही ट्राई करते हैं या फिर स्टिचिंग करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अब अपने अस्तर वाले पार्ट में पूरा फैब्रिक ग्लू लगाना है और अपने मेन फैब्रिक को उल्टे साइड में इसे स्टिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है और जल्दी सूख भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये कब सूखेगा। तो ये जल्दी सूख जाता है। जब तक हम सारे पार्ट में ग्लू लगाएंगे तब तक हमारा एक पार्ट सूख के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट पे ही फैब्रिक ग्लू लगा के इसे स्टिक कर लिया है और ये मेरा स्टिक हो चुका है। सारे पार्ट में से मैं इसी तरीके से करूँगी और जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमारा उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो आप लोग क्या करते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ली और सेम इसी तरीके से हमें सारे फैब्रिक के साथ ही करना होगा।
तो इस तरीके से मैंने इसे कर लिया और इसे भी मैंने यहाँ से फैब्रिक ग्लू से स्टिक करके इसे भी तैयार कर ली हूँ और इसे भी यहाँ से मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम अपना फ्रंट नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में बकरम ले लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने नेक की विड्थ ली है 4.25 इंच। आप चाहें तो 4 इंच या 4.5 इंच भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और नेक की लेंथ हमारी बोट नेक है, तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे बोट नेक बनाऊंगी। आप चाहें तो 3.5-4 इंच भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे क्लाइंट को थोड़ा नेक बड़ा ही चाहिए था, इसलिए मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। और इस तरीके से सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे अपने बोट नेक का शेप देने के लिए। तो लाइन एकदम सीधी बनाएं और इस तरीके से हम बॉक्स क्रिएट करने के बाद हम अपनी बोट नेक का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से निशान लगाऊंगी जिससे कोई भी गलती ना हो। अब उसके बाद यहाँ से मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी अपनी बोट नेक का शेप देने के लिए। तो कुछ इस तरीके से शेप देने के लिए आप बिल्कुल हल्के हाथ से फ्री हैंड से ही निशान लगाएं अपनी बोट नेक का, और शेप आपका एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं फ्री हैंड से करते हुए एकदम निशान लगा लूँगी। और यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैं बकरम के ऊपर 1 इंच का मार्जिन रखूँगी। तो कुछ इस तरीके से हम 1-1 इंच का निशान लगाते जाएंगे पूरे अपने नेक के ऊपर, और यहाँ से हम सारे पॉइंट को मिला देंगे। और इस तरीके से पॉइंट मिलाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा बोट नेक बनेगा प्रिंसेस कट पे, और इसी पॉइंट के ऊपर मिलाते हुए हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही इसे पेस्ट करेंगे या फिर स्टिच करेंगे। और इस कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इस अस्तर का फैब्रिक इस्तेमाल करके इसे स्टिच कर ली हूँ। और बीच से मैं कट नहीं कर रही हूँ, दोनों मार्किंग को मैं सेम करने के बाद हम यहाँ से बीच में कट लगाएंगे। कट लगवाने के बाद हम बीच सेंटर से मिलाते हुए कट से कट मिलाते हुए इस तरीके से हम स्टिच करेंगे अपनी नेक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर ली हूँ। अब थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे पूरी। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते जाएंगे और पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद हम अपनी नेक पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे जिससे हमारा नेक पलटने में आसानी हो। और इस तरीके से पूरे नेक की गोलाई में हमें छोटे छोटे से कट लगाने होंगे कुछ इस तरीके से। तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो कट ज़रूर लगाएं आप, क्योंकि ये हमारा राउंड नेक होता है तो पलटने में हमारी दिक्कत होती है। अब इस तरीके से हम अपने बकरम वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे और जो सारा मार्जिन होगा हमारा हम बकरम के साइड करेंगे। अब हमें स्टिचिंग लगानी होगी बकरम के एकदम किनारे से। तो हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं लगानी है, बकरम के एकदम किनारे से लगाते हुए पूरे नेक में जाना है। तो इस तरीके से स्टिचिंग लगाने से आपकी नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और नेक के ऊपर जो स्टिचिंग वगैरह होता तो वो दिखता नहीं है। तो आपको यहाँ पे बकरम के एकदम किनारे से स्टिचिंग लगानी है और जो भी मार्जिन होगा अंदर उसे बकरम के साइड ही करते हुए इस तरीके से पलटते हुए स्टिचिंग लगाकर पूरे नेक को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा मार्जिन बकरम के साइड ही है और इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब इसे हम उल्टे साइड में पलट देंगे, कुछ इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे जिससे हमारा नेक एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। तो आप कोई सा भी नेक बनाए प्रेस ज़रूर लगाए, उससे फिनिशिंग आपके काम में दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये बोट नेक बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपना प्रिंसेस वाला पार्ट इसमें स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे से हम आप देख सकते हैं आर्म होल से मैं मिलाते हुए रखूँगी और 1/2 इंच जितना हम मार्जिन लिए हैं तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का ही मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे।
तो आपको फैब्रिक को खींचना नहीं है, जैसे जैसे आपकी फैब्रिक जा रही है गोलाई में तिरछी जैसे भी जा रही है, आपको सिर्फ ऐसे ही लेके जाना होगा। तो बिना खींचते हुए ही आपको इसको स्टिचिंग करना होगा, नहीं तो आप खींच देंगे तो आपके प्रिंसेस कट में क्रीज बनने लगेगी। तो हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से एकदम अच्छे से गोलाई में रखते हुए एकदम सेट करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिना खींचे ही इसे स्टिच किया है, और इस तरीके से जितना भी आपने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन लेते हुए इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारे प्रिंसेस कट की स्टिचिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। और इसे यहाँ से मैं खोल के दिखाऊंगी तो ये हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ प्रिंसेस कट बनकर तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हम दोनों साइड को रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम अपने बैक पार्ट के नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में बकरम ले ली हूँ। तो यहाँ पे 9 इंच की मैं लेंथ रखूँगी, तो मैं 10 इंच बकरम कट की हूँ। और इस तरीके से आपको बकरम रखना है। जो आपने हुक आई के लिए मार्जिन लिया है, ये देखिए लाइन, इस लाइन को हम बकरम के ऊपर ही निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने जितना भी मार्जिन लिया है बकरम को उस तरीके से रखें, और जहाँ पे आपने मार्जिन का निशान है वहीं पे आप बकरम के ऊपर निशान लगाएं, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा नेक फ्रंट और बैक एकदम बराबर बनकर तैयार होगा। और जितना भी आपने बैक पार्ट में हुकाई के लिए मार्जिन लिया है उतना आप बकरम के लिए भी मार्जिन ले लें, क्योंकि हम अपने नेक की कटिंग और नेक की ड्राफ्टिंग हम इस लाइन के बाहर से करेंगे। तो यहाँ पे नेक मैंने फ्रंट में 4.25 इंच पे ली हूँ। तो इस तरीके से 4.25 इंच का नेक बनाएं। यहाँ पे ब्रेथ ले लें, और लेंथ यहाँ पे मैं 9 इंच रखूँगी। रेडी लेंथ होगी मेरी 8 इंच की, मैं बना रही हूँ तो 9 इंच लूँगी, 1 इंच का मार्जिन। और इस तरीके से हम 3.5 इंच की यहाँ पे ब्रॉडनेस रखेंगे अपनी नेक की। तो इस तरीके से 3.5 इंच पे भी निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद हम सारे पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम एकदम सारे पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करेंगे। तो यहाँ ऊपर से हमारी नेक की विड्थ ज़्यादा है और नेक की लेंथ की विड्थ हमने कम ली है, और इस तरीके से फ्री हैंड से हम अपनी नेक की शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल राउंड नेक रखूँगी, और इस तरीके से शेप देने के बाद हम अपने बकरम में मार्जिन रखेंगे। तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में रखा था सेम उतना ही हम अपने बैक पार्ट में भी रखेंगे। तो इस तरीके से हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे, और 1 इंच पे हम पूरा नेक पे मार्जिन का निशान लगाते हुए जाएंगे। और इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम सारे पॉइंट को मिलाते हुए इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम सीधा करेंगे, और इस तरीके से यहाँ से हमारा राउंड जा रहा है। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे। अब बस कुछ नहीं करना, अपने मार्जिन के ऊपर से ही हमें इसकी कटिंग कर देनी होगी, और सेम अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही इसे स्टिचिंग कर लेना है, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेस्टिंग पेपर है, तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर के फैब्रिक में इसे पेस्ट कर लिया है एकदम फिनिशिंग के साथ, और सेंटर से मैंने यहाँ पे कट भी लगा लिया है। अब उसके बाद हम अपने बैक पार्ट के सेंटर में भी कट लगा लेंगे, और इस तरीके से हम कट से कट मिलाते हुए रखेंगे, अच्छे से सेट करते हुए। तो इस तरीके से हम कट से कट मिलाएंगे और पिन अप कर लेंगे, जिससे हमारा नेक इधर उधर ना जाए, और जहाँ पे हमने नेक सेट किया है बिल्कुल वहीं पे स्थिर रहे। तो इस तरीके से मैं पिन लगा के इसे सिक्योर कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल शोल्डर और दोनों शोल्डर में भी लगाऊंगी पिन, जिससे मेरा नेक की बिल्कुल भी ना हो, और अपने नेक के ऊपर ही स्टिचिंग कर लेनी है, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक में हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग की वीडियो आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैं स्टिचिंग की वीडियो आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने नेक में मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लिया है।
अब पूरे नेक में हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। तो आप कट लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये इस तरीके से नेक हमारा गोलाई में बनता है। अगर हम इसे पलटेंगे तो हमारा नेक फिनिशिंग के साथ नहीं बैठेगा। तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होती है कट लगाना, तो आप इसको बिल्कुल भी ना मिस करें। और इस तरीके से पूरे नेक की गोलाई में हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे से। और सेम हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से इसे फोल्ड किया, और सारा मार्जिन हम अपने बकरम के साइड रखेंगे और कुछ इस तरीके से हम स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो हम दोनों नेक में सेम इसी तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से नेक ज़रूर बनाएं, क्योंकि हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और हमारी स्टिचिंग भी अपने मेन फैब्रिक पे नहीं दिखती है। और कुछ इस तरीके से हम कंप्लीट करते हुए इसे इस तरीके से उल्टे साइड में पलटा देंगे और इसके ऊपर मैं यहाँ पे प्रेस लगा लूँगी। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक नेक बनकर तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कमर में टक्स का स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो निशान लगाया था उसी को इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे और पूरे अपने टक्स में स्टिचिंग लगा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम दोनों टक्स बनाकर रेडी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टक्स स्टिच हो गया है। अब उसके बाद हम अपना सेकंड टक्स भी करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड कर लें और जितना भी आपने मार्जिन लिया था उतना ही आपको फैब्रिक स्टिच करना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा टक्स लगकर कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट में हमारा इतना पार्ट बनकर रेडी हो गया है एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हम अपनी हुक आई के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड कर लें और अच्छे से सेट करते हुए 20 सेंटर से हम कट कर देंगे। अब हम इसमें बनाएंगे अपनी हुक और आई। तो यहाँ पे हम हुक आई आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बकरम ले हूँ और उसके ऊपर हमारा अस्तर का फैब्रिक है। तो यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा मैंने पट्टी कट कर लिया, बकरम भी हमारा पेस्ट है और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले हुक की पट्टी लगाना बताऊंगी। तो कुछ इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड हो गया। अब इस जो हमने फोल्ड किया था इसी फोल्ड को हम अपने नेक के अंदर करेंगे। तो इस तरीके से करने से हमारी नेक में फिनिशिंग भी बनी रहती है और हमारी हुक की पट्टी भी एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होती है। तो जितना भी आपने हुक आई के लिए मार्जिन लिया था उतना ही फैब्रिक स्टिच करते हुए इस पट्टी को अपने हुक के लिए अटैच कर लें। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं अपनी हुक की पट्टी अटैच कर लूँगी। तो जितना भी मैंने बैक पार्ट में हुक आई के लिए मार्जिन लिया था उतना ही यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी स्टिचिंग हो गई। अब इसे हम पलटेंगे उल्टे साइड में। तो आप खुद देख लीजिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक भी बनकर तैयार हुआ है और एकदम फिनिशिंग के साथ ही हमें अपनी हुकाई की पट्टी भी रेडी करनी होगी। तो इस तरीके से मैं सारा मार्जिन अपनी पट्टी के साइड में लेके आऊँगी और एकदम पट्टी के किनारे किनारे से स्टिच कर दूँगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, फैब्रिक के ऊपर आपको स्टिचिंग नहीं करनी है, अपनी हुकाई की पट्टी के ऊपर ही स्टिचिंग करनी है और बिल्कुल किनारे किनारे ही स्टिचिंग लगानी होगी। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद हम जो हमारी पट्टी है उसे भी इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच जितना फोल्ड करेंगे और इस फोल्ड के ऊपर हमें स्टिचिंग लगानी होगी। तो हम यहाँ पे एकदम फिनिशिंग के साथ अपनी हुकाई की पट्टी तैयार करेंगे। तो जिसमें हमें अपनी स्टिचिंग नहीं दिखानी है अपने फ्रंट पार्ट में, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हमें स्टिचिंग बिल्कुल नहीं दिखानी है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब वहीं से हम अपनी उल्टी साइड में पलट देंगे कुछ इस तरीके से। तो आप खुद देख सकते हैं बिना स्टिचिंग दिखे और एकदम अंडरग्राउंड आपकी ये बनकर तैयार होगी हुक की पट्टी। अब इसके ऊपर मैं तुरपाई लगाऊंगी जिससे हमारी स्टिचिंग मेन फैब्रिक पे ना दिखे। अब उसके बाद हम अपनी आई की पट्टी बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आई के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, वो भी बकरम के साथ है।
तो बकरम पेस्ट करने से हमारी पट्टी में फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो हमें जॉइंट भी कुछ इसी तरीके से करना होगा। तो यहाँ से मैं उल्टा करूँगी अपने ब्लाउज़ को और इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सेम नेक के अंदर ही हमें इसे फोल्ड करना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम नेक के अंदर फोल्ड करेंगे और जितना भी आपने मार्जिन लिया है और उतना ही हमें इसमें स्टिचिंग लगानी है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नहीं दबाना है, आपने जितना मार्जिन लिया है आपको सिर्फ उतना ही पे ही स्टिचिंग करना होगा। तो जितना मैंने मार्जिन लिया था उतने पे ही स्टिचिंग करते हुए जाऊंगी और अच्छे से सेट करते हुए जाऊंगी कि किसी पे भी कोई क्रीज वगैरह ना बने। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब इसे हम सीधी साइड में पलटेंगे। तो इस तरीके से पलटेंगे। देखिए आप, इस तरीके से हमारा नेक भी अच्छे से सिक्योर हो गया और एकदम फिनिशिंग के साथ हुआ। तो ये मार्जिन वाला हिस्सा हम अपनी पट्टी के साइड में लाएंगे और इस तरीके से पट्टी को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर की ओर और इस तरीके से फोल्ड करेंगे जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगाई है अपनी पट्टी में। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे पट्टी में और इस तरीके से हम स्टिचिंग के ऊपर इस पट्टी को सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी आई की पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करें। फोल्ड करने से हमारी ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहती है और इस तरीके से मैं इसे सेट करते जाऊंगी और जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगाई थी हमें वहीं पे ही स्टिचिंग लगानी होगी। तो हमें बाहर स्टिचिंग नहीं लगानी है, हमने जहाँ से पट्टी को जॉइंट किया था उसी स्टिचिंग के ऊपर इसे भी स्टिच करना होगा कुछ इस तरीके से। तो एकदम फिनिशिंग के साथ इस तरीके से अच्छे से सेट करते जाएं और सेट करने के बाद हमें इस पर पूरी स्टिचिंग लगानी दें। तो जो भी फैब्रिक बाहर निकल रहा हो उसे आप अंदर कर दें और अंदर करने के बाद इसे हम पूरा स्टिच करके रेडी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ इतना हमारा स्टिच हो गया है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है निकला है उसे हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टिचिंग और लगाएंगे। तो हमने जो फर्स्ट में स्टिचिंग लगाई तो उससे हम थोड़ा सा दूर लगाएंगे 0.25 जितना। इस तरीके से हम स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो इससे हमारी पट्टी एकदम सिक्योर हो जाती है और एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होती है। और एक स्टिच हम लगाएंगे इस तरीके से किनारे पे। तो ये हमारी आई की पट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को जोड़ के आपको दिखाती हूँ। फिनिशिंग के साथ हमारा हुक आई की पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप खुद देख सकते हैं। अब उसके बाद हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर से यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे अपनी डोरी अटैच करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। तो आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और 2 इंच पे हमारी डोरी आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं दोनों साइड शोल्डर में 2.5 इंच का एक निशान लगा लूँगी और इसी निशान के ऊपर हम अपनी डोरी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से डोरी को आप निशान के ऊपर रखें और इसको हम लॉक करेंगे। तो अच्छे से 2-3 सिलाई मारते हुए इसे अच्छे से लॉक कर ले जिससे आपकी डोरी खुले ना। तो इस तरीके से मैं इसमें 2-3 बार स्टिच करूँगी जिससे हमारी डोरी अच्छे से लॉक हो जाए और कुछ इस तरीके से हम इसमें डोरी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डोरी अटैच कर ली है। अब उसके बाद हम अपनी सेकेंड डोरी को भी अटैच करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह होगा उसे फिनिशिंग के साथ इसे कट करके अलग कर दें। तो इस तरीके से दूसरे में भी हम डोरी को अटैच करेंगे। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं पे हम डोरी सेट करते हुए रखेंगे और इस पर भी 2-3 स्टिचिंग लगाकर इसे लॉक कर देंगे और जो भी धागा वगैरह होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार हो गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम बोट नेक और डीप नेक हमारा जब नेक होता है तो हमें किस तरीके से कटिंग करना होगा। तो अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अपने फ्रंट पार्ट को इसमें ज्वाइंट करना होगा। तो स्लीव लगा के आप फिटिंग दे दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।